कोई ये साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का मिक्स टेस्ट मिलेगा। ठीक है, एसआई और सीआई का मिक्स टेस्ट होगा। ये घटना चक्र बुक से आपका ये चैप्टर रहेगा। ये टेस्ट नंबर पहला रहेगा। क्या है कि ये मतलब ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो अभी तक 2000 से लेके 2020 अब जो टेस्ट होंगे इसके बीच यानी 18 के पीछे जो पूछे गए सारे इसमें मिक्स क्वेश्चन है। आपको ये चैप्टर वाइज नहीं, मतलब एक तरीके का आपका टेस्ट है। ठीक है, आपका घटना चक्र का चैप्टर नंबर, ये चैप्टर तो नंबर नहीं डला, इसमें लिखा है साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज, यानी ये मिक्स टेस्ट होगा। कोई भी क्वेश्चन कहीं से, कोई सीक्वेंस से कोई क्वेश्चन नहीं होगा। इसमें क्या होगा, ये प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन, इससे पहले मैं लगवा रहा हूँ लेकिन मुझे कुछ सेटिस्फाई नहीं मिल रहा था, तो हमने इसलिए अब ये चीज़ चालू की। इसमें आपका रिस्पांस अच्छा मिलेगा तो इसको मैं कंटिन्यू करूंगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर पहला आपकी स्क्रीन पर आए। देखिए क्या कहा गया। 9% दर पर 2 साल के लिए निवेश की गई धनराशि पर साधारण ब्याज 117 रुपये था, तो निवेश की गई धनराशि ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला, इसमें क्या कहा गया है, ठीक है, कि उसने 9%, जिसके पीछे परसेंटेज लगा वो मेरी क्या होता है, आर होता है। ये चीज़ आप याद रखें। आर मुझे कितना दिया गया है, 9%। और देखिए उसके 2 साल के लिए टी मुझे 2 वर्ष दिया गया है। और निवेश की जाती साधारण ब्याज मुझे कितना दिया गया है, साधारण ब्याज दिया गया है मेरे 117। निकालना क्या है, पी है। ये नॉर्मली क्वेश्चन है, लगा सकते हैं। एस आई बराबर क्या चलता है, पी गुणे आर टी अपॉन 100। बस ये सूत्र लगाओ, आपका उत्तर आ जाएगा। एस आई मुझे कितना दिया गया, 117 रुपये बराबर पी मुझे निकालना है, तुमने एक्स मान लिया। फिर उसके बाद आर मुझे 9 दिया गया है और टी मुझे 2% मतलब 2 दिए गए हैं। तो नीचे 100 चले जाएंगे, इसको काट दें तो नीचे तो 50 आ गए। और ये इधर 9 को 117 से काट दो, 9 एकम 9, कितने बार गया, एक बार। तो बचे मेरे पास 2 और 9 तिया 27। ठीक है, 13 5 65 हो जाएंगे। अब ये आपको बता देते हैं। देखिए अब क्या करना है कि 13 बराबर x अपॉन 50 है और ऊपर जाएंगे 13 5 65, तो 650 रुपये। देखिए ऑप्शन कहीं है, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, 650 रुपये। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। क्वेश्चन नंबर ये आपका 1 था, आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में बताएं। क्वेश्चन नंबर दूसरा लगाइए, फिर हम आपको दिखाते हैं, बताते हैं। प्राची ने 550 रुपये 5% की दर से साधारण ब्याज वार्षिक ब्याज पर लेती है और 4 वर्ष के बाद उतनी ही धनराशि अता कर देती है। तो इसमें ये पूछा गया है मिश्र धन। देखियो 4 वर्ष के बाद उससे कितनी धनराशि अदा कर देती है। तो इसमें ये चीज़ है कि मिश्र धन इसमें पूछा गया। तो आप समझिए, लगाइए, फिर उसके बाद हम इसका आपको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, देखिए अमाउंट पूछा गया तो इसका मतलब क्या, अदा करती होगी। तो ए बराबर मेरा अमाउंट में क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस एस आई होता है। ठीक है, बस इसी का रोल है। और एस आई बराबर क्या होता है, पी आर टी अपॉन 100 और प्लस के मेरे ये पी चले। अब ये मत पूछना पी कैसे आ गया, बस इसमें मान रखो, आपका उत्तर आ जाएगा। चलिए अब देखिए इसमें कि जो दिया गया बस आप रखते जाओ। देखिए अब पी का मान मुझे कितना दिया गया, इसको ऊपर कर दो, थोड़ा ऊपर कर दें। ठीक है, ऊपर तरफ ही खिसकाएंगे। अब बाद में आपको पूरा दिखा देंगे कैसे जूम आउट करके। अब देखिए पी का मान मुझे कितना दिया गया, 550 रुपये प्लस। अब देखिए पी मुझे अब इसका अलग निकालना पड़ेगा, 550 रुपये। आर का मान मुझे परसेंटेज जिसके पीछे लगा वो मेरा आर होगा 5%। अब देखिए टी कितने वर्ष, 4 वर्ष, बाद में बोला तो 4 वर्ष अपॉन 100 कर दिया। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या करना है, अब क्या करना है, इसको आपको हल कर लेना है। तो देखिए 1 0 से 1 0 खत्म, और ये देखिए 5 दूनी 8 और ये कट गए, 5 दूनी 10, सॉरी 8 बोल दिया। तो 5 दूनी 10, 0 से ये 2 आ गए। अब इसका 55 में गुणा करा लूँ, मेरे पास अब बन के कितना आ गया, 550 प्लस 55 में आप जब गुणा कराओगे तो ये आपके कितने हो जाएंगे, 110। 5 दूनी 10, एक हाथ से लग गया, हाँ 110 हो जाएंगे। तो आप इनको जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 660 रुपये। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन लगना था। चलिए क्वेश्चन नंबर ये कितना था, क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 में क्या कहा गया है कि यदि कोई चक्रवर्ती, देखिए हमने बोला मिक्स है इसमें, यदि कोई धन चक्रवर्ती ब्याज की एक निश्चित दर से 2 वर्ष में 2 सही 1/3
4 गुना हो जाता कहीं लिखा मिल जाए वो मेरा मिश्र धन होता। अब देखिए गुना कैसे, गुना होना दिए जाए 1 से गुना हो रहा है कितना 2 सही 1/4, तो इसको क्या लिख सकते हैं 4 दूनी 8 1 9/4, तो ये 4 उस तरफ पहुंचा दें तो ये मेरा क्या बन जाएगा, तो ये मेरे बन जाएंगे 4 बराबर 9। अब देखिए 2 वर्ष के लिए दिया गया तो ये देखिए वर्ग भी है तो ये मेरे 2 हो जाएंगे और ये मेरा 3 हो जाएगा। अब उसने पूछा क्या तो ब्याज बताइए। अब देखिए ये कैसे लगेगा, ये आपको लगाना है जैसे CI और SI लगाते थे उस तरीके से। इनका अंतर कितने का 1 का है, नीचे मेरा ये वाला चला जाएगा, गुणे 100 हो गए, काट दो आपका उत्तर आ जाएगा, तो कितना आ गया 50। इस तरीके से ये क्वेश्चन करना था और आपको हम पूरा दिखा दें, ये रहा आपका क्वेश्चन। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन को करना था। क्वेश्चन नंबर ये आपका 3 था। क्वेश्चन नंबर ये शॉर्टकट है, जल्दी से जल्दी कर सकते। अब कैसे किया, इस प्रकार के कभी भी क्वेश्चन आए तो दुगना तिगना दिया जाए, 1 से दुगना तिगना कर लो, फिर जो देख लो इसमें देखो 4 ये 2 का, ये 3 9 ये 3 का है तो वर्ग बन रहा है। फिर इनके अंतर देखो, नीचे ये मेरा देखो कैसे करते हैं आप बता दें, ये मेरा होता है अमाउंट, ठीक, और ये होता है प्रिंसिपल। इसमें से जो आएगा घट के वो मेरा SI आएगा, तो SI प्रिंसिपल उसके नीचे और 100 उसके पास जाते हैं। तो इसलिए इस तरीके से कर सकते हैं, ये चीज़ आपको दिमाग में आनी चाहिए। ये क्वेश्चन नंबर आपका 3 था। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, 4 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 4, कितने वर्ष में 10% वार्षिक साधा ब्याज की दर से कोई धनराशि दुगनी हो जाएगी। हमने बोला दुगना तिगना दिया जाए, 1 से दुगनी हो रही है, ये मेरा अमाउंट है और ये मेरा प्रिंसिपल है, तो ब्याज कितना 1 है, तो ब्याज SI बराबर क्या ऊपर 100 चले जाते हैं, तो ये मेरे कितने 100 आ गए। अब जो बकाया होता वो नीचे जाता, तो P मेरा 1 है, ठीक है, गुणा कर लिया। उसके बाद देखिए R मुझे 10% नीचे तो जाएगा, SI बराबर PRT, तो ऐसे ही तो करते हैं, तो ये 100 कहाँ जाते हैं ऊपर चले जाते हैं, उसके बगैर जो पूछा जाता है इसके नीचे वही किया गया, तो 10 इसके नीचे आ जाएंगे, 0 से 0 कितना 10%। देखिए कहीं ऑप्शन में ऑप्शन नंबर आपका C हो जाएगा जी। चलिए क्वेश्चन नंबर ये आपका 4 था। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, 5 में क्या कहा गया। देखिए 900 रुपये 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की क्या होगा यदि क्रमशः ब्याज 9% और 12% निकटतम हो, तो पूर्ण तक ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें देखिए 9,000 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तो ये चीज़ पूछी गई। तो देखिए समझिए इसे, 9,000 रुपये कितने 2 वर्ष के लिए, तो कितने कितने दिए गए 2 वर्ष में, 2 ब्याज दिए गए 109%, मतलब 9% और 12% दिए गए, तो 109/100 कर लो, गुणे 112 गुणे 100 कर लो, ठीक है। 2 0 से 2 0 खत्म, 1 0 से 1 0 ये खत्म। जब आप इसका इसमें गुणा कराओगे तो ये इनका और इनका, तो आपका कितना आ जाएगा 10,987 और 2 और ये मतलब पॉइंट के बाद क्योंकि एक 0 नीचे था तो 2 लग गए। ये मेरा जो आया ये याद रखना, ये मेरा अमाउंट है। क्या है, ये मेरा अमाउंट है। अब उसने पूछा है कि क्रमबद्ध राशि तो निकटतम बताइए, तो क्या होगा क्रमबद्ध साधा ब्याज से 9% 12% के निकटतम रुपए तक का पूर्ण बताइए। रुपए यानी प्रिंसिपल। जब आप इसमें से ये कितने 9,000 घटा देंगे 0 0 0 9 और पॉइंट ये थोड़ा सही नहीं बन रहा है ना, तो ये देखिए ये 0 है, ये भी 0 है और ये भी 0, ये 9 और पॉइंट के ये तो 0 है, तो नीचे आपका कितना आ जाएगा 2.7891। अब देखिए उसने पूछा बिल्कुल करेक्ट मान बताओ, तो पॉइंट का कोई खेल नहीं, आपका 1987 आ जाएगा। देखिए कहीं ऑप्शन में 1987 दिख रहा है, ऑप्शन नंबर आपका C हो जाएगा। ये क्वेश्चन ऐसे लगना था। चलिए क्वेश्चन नंबर ये आपका 5 था। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, 6 में क्या कहा गया है। एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से समान ब्याज में 3 वर्ष में 8,255 रुपये, ठीक है, और 5 वर्ष में आपका रुपये हो जाता है कितना 9,425 रुपये हो जाता है। यानी ये मेरा क्या है, ये मेरा अमाउंट है और ये मेरा ईयर, ठीक। अब ये याद रखना जब इसमें से इसको घटाएंगे ये माइनस करना होता है, इसमें से जब इसको घटाएंगे तो मेरा ऐसा ही आता है। ये चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें से हम जब इसको घटाएंगे तो ये तो मेरे 2 आ गए। अब माइनस प्लस चीज़ नहीं देखनी है, तो जब आप इसमें से ये घटाओगे तो आपका आ जाएगा 1170, ठीक। अब इनको हमें 1 लाना, क्यों लाना है, क्योंकि हमें फिर इनका इसके बराबर करना होता है, तभी तो हो पाएंगे बराबर।
जब बराबर दिए जाते तब तो कोई दिक्कत नहीं होती, इसको काट लो तो ये 5 आ गए, तो 1 बराबर 5 का गुणा करा लो, 7 पना 35 हासिल 3, 11 55, 56 57 1 58, ये आ गया। तो हमें 3 वर्ष का निकालना है। अब देखिए इसमें से किसी के बराबर करो, या तो इसके 3 वर्ष में तो आराम रहेगा, या इसके बराबर करो या इसके बराबर करो। तो हम 3 वर्ष के बराबर कर दे, तो दोनों पक्षों क्या करेंगे, दोनों तरफ कितने का 3 का गुणा करा देंगे। तो ये 3 5 तिया 15, 1 हासिल 8 1 8 16 24 1 25 हासिल 2 और 5 तिया 15 16 1 17, 1755। ये मेरा क्या, ये चीज़ आप याद रखना, ये SI है, ठीक है। अब इसके बराबर मुझे क्या दिया गया है, SI, ठीक है। अब मेरे पास 3 वर्ष बराबर 8255, ये मेरा अमाउंट है, ये SI है। तो मैंने बताया अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस SI होता है, तो इसमें से जब हम घटाएंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल आ जाएगा। फिर इसने पूछा क्या है, इसने अब दर पूछी है, तो दर पूछने के लिए ज़्यादा कुछ झंझट करना पड़ता है, तो उसको भी समझो। यहाँ तक जब आप कर लोगे तो इसमें से आप घटाओ। देखिए मेरे पास टाइमिंग 3 वर्ष, यहीं से निकाल लें। अब मुझे जो जो दिया गया वो पहले लिख लें, ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं। देखिए मुझे SI इसमें से, देखिए ये मेरा SI, तो SI मेरे पास कितना है वो देखते हैं, फिर इसके बाद देखते हैं। SI मेरा है 1755 रुपये, ठीक है, ये मेरा SI हो गया। अब मुझे प्रिंसिपल चाहिए, तो प्रिंसिपल जब इसमें से हम इसको घटाएंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, प्रिंसिपल मिल जाएगा। तो जब घटाओगे तो 6500 आ जाएगा। तो अब देखिए, अब SI बराबर PRT/100 होता है, तो देखिए SI मेरा कितना 1755 रुपये है, ठीक है। घटने के बाद मेरा कितना 1700, ये तो मेरा SI आया तो इसको ऊपर लिख लो, 1755 गुणे 100 SI, ठीक है, ऊपर 100 आ जाएंगे। फिर उसके बाद जो बचा है PRT जो बचता है वो नीचे कर दो, 6500 और 3 वर्ष। देखिए ये इससे ये 0 खत्म हो जाएंगे, इसको काट दो, 5 तिया 15, ठीक है, 5 तिया 15 हो गए, 5 तिया 15, 5 को भी ज़्यादा हो जाएंगे। अब इसमें कितने 2 बचे, और 3 सत्ते 63 24, 1 बचा 35 15 हो गए। जब इसको आप काटोगे 9 बार में कट जाएगा, तो आपका कितना आ जाएगा 9%। देखिए ऑप्शन आपको 9% दिख रहा है। ऑप्शन नंबर आप देखिए कहाँ है ऑप्शन, ये था क्वेश्चन नंबर 6, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर ये आपका कितना था, क्वेश्चन नंबर 6 था। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, 7 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 7, अच्छा 2 वर्ष के लिए, ठीक है, अच्छा ने 2 वर्ष के लिए 6% साधारण ब्याज की दर से उसी दर पर ₹3000 उधार लेता और समान राशि को 2 साल के लिए 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर अपने दोस्त को उधार देता है, तो अक्षय को 1 साल में कितना लाभ हुआ। पहले तो 2 साल का निकालें, उसके बाद देखेंगे। जो निकलेगा मेरा 2 साल का निकल रहा है। देखिए 2 वर्ष P, ये तो मेरा T हो गया, कितने R मुझे 6 दिया गया, और साधारण ब्याज की दर से P मुझे दिया 300। इसका ब्याज पहले पता करें, फिर उस दूसरे वाले का ब्याज पता करेंगे। ये 100 से 100 खत्म, 6 कंजवा 6 तिया 18, 18 दूनी 36, तो ये तो मेरा 360 इसका आ गया। ठीक, अब देखते हैं इस वाले का, दूसरे वाले का कितना है, वही धनराशि के लिए तो 300 रुपये 2 साल के लिए। इसमें कुछ 2 साल के लिए, इसमें साधारण ब्याज 9 है, उसमें कितना था 6 था, मतलब ब्याज जो दिया गया दर दी गई है 9%, उसमें 6% दर दी गई, तो ये 100, 1 0 और लगा लो, 0 से 0 खत्म, ठीक है, 6 3 दूनी 6 और 9 छिक्का 54, तो 940 रुपये। अब देखिए इनके बीच का कितने का अंतर है, तो 0 और ये आ जाएंगे मेरे आपके कितने 14 8 0, इसको इधर लिख दें, ठीक है, इसको जूम आउट कम करके इधर लिखते हैं, तो आपका कितना आ जाएगा 2 साल का ब्याज आ जाएगा आपका 180। जब इसमें से आप घटाओगे तो आप काट दो, उससे चाहिए 1 साल का, हमने बोला तो ये 2 साल का निकल रहा, तो कितना आ जाएगा 90। देखिए कहीं ऑप्शन है 90, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसा ही करना था, ये आपका प्रैक्टिस सेट है, तो जितनी जल्दी हो लगाएं। क्वेश्चन नंबर ये कितना 7 था, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 में क्या कहा गया, 500 रुपये 7% वार्षिक ब्याज की दर से, 700 रुपये 10% वार्षिक ब्याज की दर से
और 1000 रुपये 4% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में कुल साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। मतलब 3 बार आपको साधारण ब्याज निकालना पड़ेगा। देखिए क्या है, ये 500 रुपये पी है, आर है और टी मुझे उसने बोल दिया 3 वर्ष, तो इसका नीचे निकालोगे ये मेरा 100 हो जाएंगे। तो इससे काटोगे 7 या 21, 21 पंचे 105, इसका निकला है 105। इसी तरीके से अगला निकालना है, कितने 7700 रुपये हैं, ठीक है। पर 10% पर 3 वर्ष के लिए नीचे 100 चले जाएंगे, तो 0 से 0 खत्म, 7 या 21 यानी 110 रुपये, सॉरी 210 रुपये आ गए। इसी प्रकार से तीसरा भी निकालना है, ठीक है। तीसरा का निकालते हैं। तीसरे में क्या कहा गया, 1000 रुपये, 1000 रुपये कितने वर्ष, 4 वर्ष के लिए, 3 तो वो सबके लिए, इसलिए 3 सब में दे रहे हैं, तो 0 से 0 खत्म हो गए, ये मेरे आगे 120, ठीक। अब उसने पूछा है तो कुल साधारण ब्याज, जब इनको आप जोड़ोगे वही आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो आप जोड़ोगे आपका आएगा 435। देखो ये 5 आ गए, 2 और 1 3 और 2 2 4 और ये हो गए, इसे जोड़ो, ये 2 2 4 1 5, 435 रुपये, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 8 था। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, 9 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 9, अभी कल से आपको इसमें 20 क्वेश्चन मिला करेंगे, अभी आज थोड़ा डिस है तो इसलिए 9 क्वेश्चन मिलेंगे, डिसबैलेंस इसलिए। साधारण ब्याज की दर से एक निश्चित साधारण ब्याज 800 रुपये 3 वर्ष में 996 रुपये हो जाते का मतलब है मिश्र धन, अमाउंट दिया गया है। अमाउंट मुझे कितना 996 रुपये, ठीक है। 996 रुपये हो जाते हैं, तो यदि इसी अवधि में यह मूलधन 1052 रुपये हो जाता है, ये भी अमाउंट दिया गया। तो सबसे पहले अमाउंट को क्लियर करो, मेरा अमाउंट टोटल बचा कितना, क्योंकि एक अमाउंट चाहिए, हो जाता है। तो साधारण ब्याज की दर वृद्धि प्रतिशत बताइए। देखिए सबसे पहले तो इनका अंतर करो, तो जब इसमें से आप घटाओगे आपका 96 आ जाएगा अमाउंट, ठीक। अब इसके बराबर मुझे क्या क्या दिया गया, 8 PRT वाला सूद लगा दो, और ये मेरा ब्याज निकल के आ गया। SI बराबर ब्याज है PRT अपन 100 होता है। अब देखिए P मुझे कितना दिया गया 800 रुपये। ये चीज़ समझ में आनी चाहिए, नॉर्मली है क्योंकि प्रैक्टिस सेल लगा रहे, ये मुझे उसने पूछी वृद्धि, तो R को ऐसे कर लो नीचे 100, कि ये 3 कैसे, ये T वाले 3 है, ये P वाले हैं, PRT अपॉन 100 SI बन गया। 2 0 से 2 0 खत्म, 8 एकम 8 और 8 दूनी 16 और ये कट जाएंगे, 3 चौको 12, तो R का कितना आ जाएगा 4%। देखिए कहीं ऑप्शन है आपका, और इसमें पता नहीं कैसे लगा रहे हैं 4%, देखिए कहीं ऑप्शन दिख रहा, हाँ ऑप्शन नंबर आपका B हो जाएगा। कितना है 4%। क्वेश्चन नंबर ये 9 था। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, 10 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 10, एक मूलधन देखो P, मुझे इसको हम आपको अच्छे समझाते। एक मूलधन का Y दर से, तो मूलधन सीधी बात, आपको जिसके पीछे परसेंटेज लिखा मिल जाए पहचानने के लिए, वो मेरा क्या होता है R होता है, Y%, ठीक। T मुझे Y दिया गया, ये भी Y दिया गया, ठीक है। कि साधारण ब्याज में SI मुझे भी Y दिया गया है, तो क्या है SI बराबर PRT अपॉन 100 होता है, तो Y गुणा ये 100 कैसे, ये 100 इसके पास आ जाएंगे SI के पास, ठीक है। अब देखिए इधर मेरे पास क्या बचा, R यानी ये हो गया, फिर उसके बाद T भी मुझे Y हो गया, और इसको क्या मान लेंगे, इसका जिसका मान निकलेगा, इसको मान लिया मैंने, किसका मान निकल, उसने पूछा किसका, मूलधन यानी P पूछी है। देखिए एक Y से एक Y खत्म हो गया, तो 100 अपॉन Y बराबर P हो गया। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 100 भागित Y, इस तरीके से इसको भी लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर आपका 10 था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्या अगला है या फिर इतने ही रखते हैं, अभी आपको बताते हैं। चलो ठीक है, ये आपके इतने ही रहेंगे। अगले वीडियो से आपका प्रैक्टिस सेट ओनली इसमें 10 हुए हैं क्वेश्चन, अगले बार से आपको 20 क्वेश्चन मिला करेंगे, ठीक है। इसकी आपको PDF डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, डाउनलोड कर सकते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो कर दें। और हम बता दें ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन है, इसमें टोटली आपको SI और
CI का दोनों का मिक्स क्वेश्चन मिलेंगे। तो इसलिए आप इस पे ध्यान दें तो अच्छा ये रहेगा, क्योंकि आप इस तरीके के क्वेश्चन लगाएंगे और ये सारे पेपर में आए हुए क्वेश्चन, इसलिए इसको आप करा रहे हैं। थोड़ा वैसे करा रहे तो टाइम ज़्यादा लग रहा था, बहुत ज़्यादा मतलब मेहनत पड़ रही थी क्वेश्चन को बनाना, टाइपिंग करवाना। तो इसलिए इसको, क्योंकि कुछ हमको भी पढ़ना होता है, तो इसलिए वो बन नहीं पा रहा था। टाइपिंग करवाओ फिर लिखवाओ तो ये ज़्यादा दिक्कत आ रही, तो इसलिए अब इसको चलाया, क्योंकि बुक है तो ज़्यादा कुछ नहीं, बस खोलो और आपको प्रैक्टिस सेट करा दो, और हर चैप्टर की ऐसी प्रैक्टिस सेट करा देंगे। ठीक है, जब तक आपका NTPC का टेस्ट होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करा देंगे। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।